अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। और ये जो है एरिस्टोटल जो है वो फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी माना जाता है, वो भी हम देखेंगे क्यों माना जाता है। तो हमने इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो अक्सर आते हैं कि जी क्रिटिकल एनालिसिस करें क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का या स्टेट का। और इसके अलावा जी ये प्लेटो का स्टूडेंट जो है वो ग्रेटफुल क्यों नहीं है, तो वो आगे जाके हम देखेंगे कि क्यों जो है वो प्लेटो का ये ग्रेटफुल स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये प्लेटो के ऊपर तनकीद करता है। तो सबसे पहले जी प्लेटो जो एरिस्टोटल जो हैं वो स्टेग्रा में पैदा हुए। एथेंस जिस तरह प्लेटो पैदा हुए थे ग्रीक सिटी स्टेट में, तो ये भी ग्रीक सिटी स्टेट हैं। और इनके जो वालिद साहब थे वो मैसेडोनियन किंग फिलिप के जो है वो फिजिशियन थे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो है आगे टीचर बन जाते हैं अलेक्जेंडर के, अलेक्जेंडर को टीच करते हैं, लेकिन फिर अलेक्जेंडर से नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और एथेंस में आ जाते हैं। एथेंस क्योंकि अलेक्जेंडर के अगेंस्ट होता है, तो वो एरिस्टोटल को ये कंसीडर किया जाता है कि ये शायद सिपाही है उसका, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। एरिस्टोटल जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं, और ये फादर क्यों माने जाते हैं वो फीचर्स हमने लिखे हुए हैं। किस वजह से वो फादर माने जाते हैं। सबसे पहले जी पहली बार जो है इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच अपनाई, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पहले स्टडी किए, डेटा कलेक्ट किया और सिस्टमेटिक वे से उन सारों को स्टडी किया। तो क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज इकट्ठी की, तो लाजमी बात है साइंटिफिक मेथड में सोर्सेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ऑब्ज़र्व किया, उनको ऑब्ज़र्वेशन आ गई, फिर उनसे जो है वो अपना इंडक्टिव मेथड के ज़रिए इंडक्ट किया कि क्या जो है इसकी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी क्या होगी। गेव एन इंडिपेंडेंट करेक्टर टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को इंडिपेंडेंट करेक्टर दिया, सेपरेटली स्टडी किया। पहले तो जो प्लेटो साहब स्टडी कर रहे थे वो मॉरल एथिक्स सारा कुछ मिला जुला के बस उसने रिपब्लिक में जो है वो स्टडी किया, लेकिन इन्होंने सेपरेटली पॉलिटिक्स को स्टडी किया, एथिक्स से ये डिफरेंट है। फिर जी एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर है। जिस तरह हमने देखा है कि जो प्लेटो साहब हैं, प्लेटो जो हैं वो आइडियलिज़म को फेवर करते थे, तो प्लेटो जो हैं वो फिलोसफर किंग आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। एरिस्टोटल जो है वो प्रैक्टिकेबल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्योंकि आइडियलिज़म इज़ नॉट पॉसिबल, आप वो फिलोसफर किंग फाइंड ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जी कंपैरेटिव मेथड अपनाया इन्होंने, क्योंकि हमने पहले बात की कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए और फिर उन सारों का जो है कंपैरेटिव एनालिसिस किया, तो उस एनालिसिस के बाद जो है उन्होंने अपनी जो आइडियाज़ हैं वो प्रेजेंट किए। तो इस वजह से इनको कंपैरेटिव मेथड की वजह से भी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। सिस्टमाइज़र ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्लेटो जो थे, प्लेटो ने ट्रेडिशंस वगैरह को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन एरिस्टोटल के नज़दीक जो पुराना नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज की डेवलपमेंट हो रही है, एक यकदम से नॉलेज नहीं आ गया। तो इसकी वजह से इन्होंने जो है एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस वगैरह को भी फोकस किया। और सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो आगे जाके हम मोंटेस्क्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया। वो सेपरेशन ऑफ पावर जो है मोंटेस्क्यू वाले से डिफरेंट है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कम अज़ कम दिया है इन्होंने। अटेंशन टू इकोनॉमिक बेसिस ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट का जो पर्पज़ है वो लोगों की ज़रूरियात पूरा करना है, उनके नरिशमेंट करना है, उनके जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है।
तो इस वजह से जो है इकनॉमिक बेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं स्टेट की फाउंडेशन के लिए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ को सोवरन मानते थे, क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं अगर उनको पावर दी जाए, आगे हम जाके देखेंगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज़ हैं कि पावर अगर हाथ में एक के आ जाए तो वो टायरेंट बन जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने जो है लॉ को सुप्रीमेसी दी कि लॉ मस्ट बी सोवरन, सोवरेनिटी जो है वो लॉ के पास होनी चाहिए, लॉ से अबव कोई आदमी नहीं होना चाहिए। फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कैसे डेवलप की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहीं से जो है दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स भी आइडिया लेंगे इससे आगे, जिस तरह होप्स लोग और रोसो और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने भी थेरिस्ट हैं। स्टेट जो है एरिस्टोटल के नज़दीक ऑर्गेनिक जो है तरीके से इवॉल्व होती है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है स्टेट की किस तरह होती है कि ये ऑर्गेनिज्म की तरह है और ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। एरिस्टोटल की फेमस मैक्सिम है कि मैन इज़ सोशल एनिमल। तो क्योंकि मैन जो है वो सोशल एनिमल है, इसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि स्टेट जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट जब इम्पोर्टेंट होगी तो फिर जो है इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट का पार्ट रहे, स्टेट के अंदर रहे। मैन की नेचर के ऊपर फिर जब बात करते हैं तो ये नेचर ऑफ मैन के ऊपर कहते हैं कि जो जो इंसान है ये डिफरेंट है एनिमल से। क्यों डिफरेंट है? एक तो ये रीज़न की वजह से डिफरेंट है कि ये जो है रीज़न कर सकता है, सोच विचार कर सकता है। दूसरा ये सोशल एनिमल है, जो दूसरे एनिमल्स हैं वो सोशल एनिमल नहीं हैं। कम्युनिकेट कर सकता है इंसान, ये भी इसकी बहुत ही एक पावरफुल नेचर है। कोग्निटिव थिंकिंग है, सोच सकता है, सोचने की सलाहियत है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करता है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी को पसंद करता है। तो इसी वजह से तो ये आगे जाके स्टेट बनाता है। ऑर्गेनाइज सोसाइटी को जो पसंद करता है तो लाजमी बात है ऑर्गेनाइजेशन का पहला यूनिट जो है वो फैमिली है। फैमिली से फिर सोसाइटी बनती है, फिर आगे स्टेट बनती है। तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी से जब मैन की जो नेचर है उसको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वो फैमिली की फार्म में पहले तो एक समाल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, फिर फैमिलीज़ जो हैं मिल के वो सोसाइटी बनाती हैं, सोसाइटी मिल के स्टेट बनाती है। और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल किसी में रह सकता है तो उसको एरिस्टोटल कहते हैं पोलिस। पोलिस इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें जो है मैन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है। फिर हम आ जाते हैं, देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट या सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया है उसके फीचर क्या हैं। एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि ये जो स्टेट या सोसाइटी बनती है ये आर्टिफिशियली नहीं बनती, ये नेचुरली इवॉल्व होती है। जिस तरह आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट कहते हैं कि मैन जो नेचर में स्टेट ऑफ वार में था, कोई कहता है स्टेट ऑफ पीस में था, उसको ज़रूरत महसूस हुई तो उसने जी वो बना ली, स्टेट बना ली। तो ये वाली बात नहीं है, ये नेचुरली इवॉल्व होती है। और ये मैन की सोशल इंस्टिंक्ट, जो कि सोशल इंस्टिंक्ट है मैन की, कि वो ऑर्गेनाइजेशन पसंद करता है, एसोसिएशन पसंद करता है, उससे इवॉल्व होती है स्टेट। फिर जो है प्रायर टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स ने स्टेट नहीं बनाई, इंडिविजुअल पैदा ही स्टेट में होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल जो है वो जब पैदा होता है तो वो सोसाइटी का पार्ट होता है, वो पहले से ही सोसाइटी का पार्ट होता है। और इसी वजह से क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है, अकेला इंडिविजुअल सेल्फ सफिशेंट नहीं है। फिर जी स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, कि पहले फैमिली होती है, फैमिली से फिर जी सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से फिर सिटीज़ बनते हैं, स्टेट बनती है, कम्युनिटी। तो
स्टेट इज़ अ कम्बिनेशन जो है वो सारी एसोसिएशन का कम्बिनेशन है स्टेट। इसी तरह जी जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की तरह है स्टेट, कैसे जिस तरह ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, डेवलप होता है, सेम इज़ द केस विद स्टेट। ऑर्गेनिक थ्योरी, इसी वजह से हमने कहा था कि इसने ऑर्गेनिक थ्योरी प्रेजेंट किया कि ये डेवलप होती है, इसके हाथ पांव बाजू होते हैं, वो कैसे स्टेट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उसका वर्क करते हैं। और अगर इंडिविजुअल को स्टेट से सेपरेट कर दिया जाए, इंडिविजुअल आर्गन की तरह है, तो स्टेट जो है वो फिर कोलैप्स कर जाएगी। तो इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के बगैर कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इसकी जो है पार्ट है। इसके बाद ही सेल्फ फुलफिलिंग होगी स्टेट। सेल्फ फुलफिलिंग का मतलब है कि सेल्फ सफिशेंट होगी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट एसोसिएशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आके स्टेट कंप्राइज करेंगी, स्टेट की फॉर्म बनेंगी। और आखिरी फीचर है प्रैक्टिकेबल स्टेट। इसने प्लेटो की तरह ये नहीं कहा कि जी इस तरह स्टेट होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, फिलोसफर किंग रूल करना चाहिए, नहीं। जो पॉसिबल है स्टेट, जो ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है, वो होगी प्रैक्टिकेबल स्टेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है स्टेट का कि कम अज़ कम वो एग्जिस्ट कर सके, प्लेटो की तरह दिमाग में ना हो। फिर जी आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा ही पूछा जाता है कि जी राइट डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या इसके ऊपर तनकीद या आप क्रिटिसिज्म करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे बात करने से पहले जो है वो एरिस्टोटल बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज की। जिस तरह आगे जाके स्पिरिट ऑफ लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो हम आगे देखेंगे कि लॉज जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, लॉ कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि ये प्लेटो की यूटोपियन स्टेट जो है वो इम्प्रैक्टिकल है। तो आइडियल स्टेट जो है वो है जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी मॉरल परफेक्शन आ जाए, वो आइडियल स्टेट है। अच्छा, स्टेट को जो है वो जर्नल इंटरेस्ट परस्यू करना चाहिए। तो जर्नल इंटरेस्ट तभी परस्यू करेगी जब कोई लॉ एग्जिस्ट करता होगा कि लॉ डिफाइन करेगा कि सारों का इंटरेस्ट जो है वो कॉमन परस्यूट होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या लॉ जो है वो अच्छा लॉ होगा, वो कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दोज कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिडर ओनली पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ रूलर आर रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोवाइजन ऑफ द राइट वन। जो रूलर को प्रोटेक्ट करेगा वो गलत कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आवाम को प्रोटेक्ट करेगा वो ठीक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर जो है एरिस्टोटल बात करते हैं राइट एंड ड्यूटीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशन का काम है राइट एंड ड्यूटीज़ अलॉट करना, और वो राइट एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूशन टू स्टेट के हवाले से ही अलाट होंगी। जो जितना वर्क करेगा उसको उतना ही स्टेट जो है वो राइट्स दे। इसी बेसिस के ऊपर फिर वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बताते हैं। फर्स्ट जो स्टेट की फॉर्म है उसको कहते हैं मोनार्की। एरिस्टोटल के नज़दीक जो फर्स्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है मोनार्की, जिसमें वर्चुअस जो है वो रूल करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रेडिशंस के मुताबिक, और वो अपनी पावर को अब्यूज़ नहीं करेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है तो उस स्टेट को हम सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करेंगे। इसका फिर अपोजिट जो है परवर्टेड फॉर्म होगी, जहाँ पे सेल्फिश मैन रूल करेगा, तो उसको कहेंगे टेरेनी। टेरेनी में जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट होगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, तो स्टेट के इंटरेस्ट खिलाफ होंगे। ये वही डेस्पोटिक फार्म जो आगे हम जाके देखेंगे मोंटेस्क्यू जो कैटेगराइज करते हैं। ये जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है टेरेनी। फिर सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे फ्यू वर्चुअस मैन जो हैं वो रूल करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है तो वो सेकंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एरिस्टोक्रेसी। फिर थर्ड फोर्थ जो है ये ओलिगार्की जो है, ये सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओलिगार्की में जो है फ्यू मैन रूल तो करेंगे लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे। जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अब हिंदुस्तान में ये होता है कि रूल जो है वो
ओलिगार्किक हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अदानी, अंबानी, ये इनके पास जो वेल्थ है वो आम आवाम से बहुत ज़्यादा है। यानी कि 10% इंडियन जो रिच हैं वो 70% वेल्थ ऑन करते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमस पिकेटी फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज, उनका आर्टिकल है। तो इंडिया जो है वो ओलिगार्किक स्टेट है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी जो है चंद लोगों के पास वेल्थ हैं, वसाइल हैं। तो वो रूल ऑफ फ्यू जो है उसको कहते हैं, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओलिगार्की है, अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। बेस्ट फॉर्म जो प्रैक्टिकल स्टेट है वो पोलाइटी है एरिस्टोटल के लिए। पोलाइटी में जो है वो रूल बाय पीपल है, ये वही डेमोक्रेसी का परवर्टेड इसने पहले कर दिया। तो ये रूल ऑफ पीपल जो है, अगर अच्छे लोग गवर्न करेंगे तो उसको पोलाइटी कहेंगे, अगर मॉब रूल होगा तो वो फिर डेमोक्रेसी बन जाएगा। एरिस्टोटल के नज़दीक क्योंकि ये सारी स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं, एक ही बचती है पोलाइटी हमारे पास, जो कि प्रैक्टिकल स्टेट बन सकती है। पोलाइटी में क्या होता है कि पोलाइटी में रूल जो है वो चंद लोगों का होगा, और चंद लोगों का जो रूल है उसको हमने कहा है पोलाइटी, सॉरी एरिस्टोक्रेसी। और ये जो रूल जो है वो सारे लोगों का होगा, लेकिन मॉडरेट रूल होगा। एरिस्टोटल ने सोसाइटी को दो फॉर्म में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है कि कुछ सोसाइटी में लोग होंगे जिनके पास वेल्थ ज़्यादा होगा, वसाइल ज़्यादा होंगे, बाई बर्थ उनकी पोजीशन हाई होगी, एजुकेशन हाई होगी, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है नंबर ऑफ़ पीपल, कुछ लोगों की तादाद ज़्यादा होगी तो वो क्लेम करेंगे गवर्नमेंट का। तो इन दोनों एक्सट्रीम को मॉडरेटली बैलेंस करने के लिए जो है वो मिडल क्लास का रूल होना चाहिए, जो मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है वो उसी से मिलता जुलता है, कि मॉडरेट रूल हो जहाँ पे चंद लोग जो हैं वो हुकूमत ना करें, ये क्वालिटी के बेसिस पे, ना मॉब रूल हो क्वांटिटी के बेसिस पे, मिडिल क्लास जो है वो रूल करें। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ पोलाइटी होगी, और ये जो है पोलाइटी बैलेंस करेगी सारे इंटरेस्ट को, इसके भी। इसके अलावा इट विल होल्ड चेक ऑन एक्सट्रीम वेल्थ एंड पोजीशन ऑफ ओलिगार्किक क्लास ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस ऑफ मासेस रूल। द पावर ऑफ ओलिगार्की मस्ट बी कर्ब एंड मिडिल क्लास शुड प्रिजर्व स्टेबिलिटी। मिडिल क्लास जो है ये स्टेबिलिटी प्रिजर्व करेगी। अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं वो प्रॉपर्टी पे क्या हैं। एरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो की तरह प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्ट्रप्टिव कंसीडर करते हैं, लेकिन अबोलिशन के हक़ में नहीं है। एबोलिशन के हक़ में नहीं है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए, प्रॉपर्टी राइट ख़त्म कर दी जाए, इसके वो हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि एक्सट्रीम वो इंडिया वाला केस हो जाए कि 10% के पास 70-80% वेल्थ हो, बाकी सारे भूख मर रहे हों। तो क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी उनको लाजमी ज़रूरी है, वो उसमें काम करेंगे। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी है नरिशमेंट के लिए। प्रॉपर्टी के बगैर जो इंडिविजुअल हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अलाउ करनी चाहिए। ओनरशिप के ऊपर वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो या तो ये करें हम कि कॉमन यूज़ रख दें और कॉमन प्रॉपर्टी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर केयर कोई नहीं करेगा। या फिर जी कॉमन यूज़ हो और प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर कॉमन प्रॉपर्टी और प्राइवेट यूज़ हो, ये भी मुश्किल है। या प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट यूज़ हो, जो मॉडर्न कंसेप्ट है। तो ये एरिस्टोटल के नज़दीक क्योंकि डेंजरस है, तो प्राइवेट ओनरशिप हो लेकिन कॉमन यूज़ हो, सारे उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, और वो प्रॉपर्टी जो है ऑनेस्ट मीन से ही कमाई जानी चाहिए, ये ना हो कि ट्रक बेच के आप जो है वो बिलियनर बन जाए, या स्टेट के वसाइल को जो है आप यूटिलाइज़ करके अपने ही कोफर जो हैं वो भरते जाएं। इसके बाद जी वोट जो हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर देते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो है मॉडरेट क्लास होगी, तो वोट का हक उसी को होगा जिसके पास को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होगी। वही पॉलिटिक्स में
जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इनका व्यूज़ जो है फैमिली और कम्युनिज़म के अगेंस्ट। प्लेटो के जो है कम्युनिज़म को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दिमाग ख़राब है, हर चीज़ अगर कॉमन कर दी जाए तो फिर वो सोसाइटी जो है वो किस तरह वर्क करेगी। इंडिविजुअल वो कहता है सेल्फ इंटरेस्टेड हैं। हम ये सिंपल सी बात देख लें, एक घर होता है 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें भाई हैं, तो वो 5 भाई जो है एक घर को नहीं चला सकते, लेकिन जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो सारा घर ठीक चलने लग जाते हैं और सेविंग्स भी होती है। सेम इज़ द केस कि सेल्फ इंटरेस्टेड है, इस वजह से थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली की केयर करेंगे, इस तरह ही सोसाइटी वर्क करेगी। फिर जी कॉमन चिल्ड्रन, एवरीबॉडी चिल्ड्रन इज़ नो वन चिल्ड्रन। अगर किसी के हज़ारों बाप होंगे, कोई पता नहीं किसका बेटा है या किसकी बेटी है, तो वो उनकी केयर कोई नहीं करेगा। तो वो कॉमन चिल्ड्रन जो प्लेटो कह रहे थे कि कॉमन चिल्ड्रन होना चाहिए, उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, तो फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोसाइटी इसके बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि मैन जो है वो सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल के लिए पहला जो बेसिक यूनिट है वो फैमिली है। तो फैमिली भी अलाउ करते हैं, मैरिज अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वोमेन को जो है वो इन्फीरियर स्टेटस दिया है। उनके नज़दीक वोमेन का काम जो है वो सिर्फ बच्चों की परवरिश करना है, स्टेट के मामलात में दखल नहीं देना। इस पे इन पे तनकीद भी होती है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैन जो है वो वाइज़र है, सुपीरियर है वोमेन से, और वोमेन को जो है वो सिर्फ हाउस में ही रहना चाहिए। ये था जी इसका ऑन व्यूज़ ऑन फैमिली एंड कम्युनिज्म। इसके बाद जी आता है क्या नाम है, स्लेव्स के ऊपर। स्लेव्स के ऊपर हम देखेंगे, फिर जो है रेवोल्यूशन के व्यूज़ वो देखते हैं। अब हम देखते हैं एरिस्टोटल के व्यूज़ जो है वो स्लेवरी के ऊपर क्या व्यूज़ हैं। एरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी को एक तो जस्टिफाई करते हैं। उनके नज़दीक स्लेवरी जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनकी जो नेचर है वो स्लेव टाइप होती है। मैनी पर्सन आर इंटेंडेड बाई नेचर टू बी स्लेव्स फ्रॉम द hour of their birth. They are marked by subjection, not that they are necessarily inferior in strength of body or mind, but they are of servile nature. उनकी नेचर ही सर्वाइल होती है। And so are better off when ruled by other men. They lack quality of freeman and master. It is just that they should be held as a property of other. ये अरिस्टोटल के व्यूज़ हैं कि कुछ लोगों की सर्वाइल नेचर होती है बाई बर्थ, इस वजह से जो है उनको कोई ना कोई जो है उनका मास्टर होना चाहिए। इसी तरह वो स्लेव को इन्फीरियर कंसीडर करते हैं मास्टर से, और मास्टर के पास जो है वो वर्चूज़ और मेंटल फिज़िकली फ़िट होता है, तो इस वजह से जो है वो स्लेव्स के ऊपर रूल करता है। स्लेव जो है वो फिज़िकली अनफिट हो सकता है या फिज़िकली फ़िट भी होता है, मोस्टली फिज़िकली फ़िट होते हैं, लेकिन मेंटली जो है इनकैपेबल ऑफ रीज़न होते हैं, और ये नेचुरल होते हैं, उनकी जो पैदा होती ही स्लेव होते हैं। कुछ लोगों को वैसे ही एरिस्टोटल के नज़दीक जो है वो आदत होती है दूसरों की ग़ुलामी करने की। फिर इसी तरह उनके जो व्यूज़ हैं वो रेवोल्यूशन के ऊपर हम देखते हैं। एरिस्टोटल के नज़दीक रेवोल्यूशन जो है वो मीन्स एज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ चेंज स्मॉल और लार्ज, चेंज बिग और स्मॉल। चेंज ऑफ रूलर जो है उसको भी ये रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल के टाइम पे अलेक्जेंडर जो है वो मर गए, और फिर जो है क्योस और अनार्की थी पीछे, तो वो फिर रेवोल्यूशन के बारे में कि ये चेंज और जो है वो रूलर में जो है उस आ सकती है, उसको फिर ये रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो इस तरह वो कहते हैं कि जी रेवोल्यूशन जो है बेसिकली पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। पैलेस रेवोल्यूशन हो सकता है, कोई भी जो है चेंज ऑफ गार्ड या प्रेटोरियन गार्ड जो है वो किल कर सकते हैं पैलेस में जो किंग है, तो उसको तब्दील कर सकते हैं, इसको भी रेवोल्यूशन ही कहते हैं। रेवोल्यूशन के बाद जो है वायलेंस और डिस्ट्रक्शन होती है, ये रेवोल्यूशन का जो है फीचर है। रेवोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं जी? पैशन फॉर प्रेस्टीज, कुछ लोगों को जो है वो पैशन होता है कि जी हम भी प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव्स जो हैं वो एंजॉय करें, तो वो रेबिलियन स्टार्ट कर देते हैं एस्टेब्लिश सिस्टम के ख़िलाफ़। एवराइज ऑफ रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास अगर एक्सप्लोइटिव
रिप्रेजेंटेटिव होगी तो वो जो है आम लोग जो हैं उसको रिजेंट करेंगे और जनता जो है वो रिवोल्ट कर सकती है। इस वजह से जो है वो रेवोल्यूशन आ सकता है। इसके बाद जी रूलिंग फैमिली के अंदर भी जो है वो अगर कोई झगड़ा होगा तो उसके नतीजे में अगर कोई पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसको भी वो रेवोल्यूशन कहते हैं। डाइसेंशन ऑफ पीपल, आम आवाम अगर हुकूमत से ना खुश है तो वो रिवोल्ट कर सकती है। इसके बाद स्ट्रगल फॉर पावर ऑफिस, कोई भी ग्रुप्स हैं वो पावर के लिए जो है वो रिवोल्ट कर सकते हैं। सोशल प्रीपोंड्रेंस, अगर एक क्लास जो है वो ज़्यादा गेन कर रही है गवर्नमेंट से, दूसरी क्लासेस निगलेक्ट हो रही हैं, या एक इलाका तरक्की कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, जिस तरह जी इंडिया में जो है वो साउथ इंडिया डेवलप नहीं है, या पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान की पेरिफेरीज डेवलप नहीं है, तो वो जो है रिबेल कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं रेवोल्यूशन को? भाई पहले तो जो है वो स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस ऑफ लॉ पैदा करें। एरिस्टोटल के नज़दीक लोगों के अंदर लॉ की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ओबीडियंट सिटीजन होने चाहिए। फिनिश माल ट्रीटमेंट ऑफ दोज हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट, जो क्लासेस गवर्नमेंट में नहीं हैं उनके साथ सलूक अच्छा होगा, उनको राइट्स एंड ड्यूटीज़ पूरी अवार्ड किए जाएंगे, तो वो रेवोल्यूशन को रोक सकता है। कि पेट्रियोटिज़म एट फीवर पिच, भाई बॉर्डर के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब रखो। बॉर्डर पे ताल्लुकात ख़राब होंगे तो नफ़रत जो है वो आपके दुश्मन की तरफ चली जाएगी, आपके बॉर्डर नेबर की तरफ चली जाएगी। सेम इज़ द केस विद इंडिया पाकिस्तान। जब भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है तो कभी जी इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है, कभी जी बॉर्डर पे जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है। टेन्योर ऑफ ऑफिस रखें, कोई भी बंदा जो है पक्का ऑफिस होल्डर ना हो उसके लिए टेन्योर लिमिट कर दें। जब लिमिट करेंगे तो उसके लिए फिर रिबिलियन की चांसेस कम होंगे। और स्टेटस को मेंटेन रखें, हर हाल में स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। सो एरिस्टोटल बेसिकली वाज अगेंस्ट चेंज, सो ही वाज स्टेटस कोइस्ट। और एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो जो है स्टेट की ओबीडियंस पैदा करे, स्टेट के अंदर जो है वो सिटीजन के अंदर रिस्पेक्ट पैदा करे लॉ की। फिर आ जाते हैं जी फंक्शंस ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल के नज़दीक जो स्टेट का फंक्शन है वो टू इंश्योर अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफाइसिंग लाइफ, ये पहला फंक्शन है स्टेट का। टू डेवलप मैंस गुड फैकल्टीज़, स्टेट का पर्पस जो है इंसान की सलाहियतों को जो है वो डेवलप करना, नेचुरल नीड पूरी करना, फूड क्लॉथिंग शेल्टर वगैरह etc वो स्टेट का काम है प्रोवाइड करे। इसके अलावा जी अटेनमेंट ऑफ मोरल फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे जिससे जो है वो इंटेलेक्चुअल मोरल और फिज़िकल जो है इंडिविजुअल फिट हों। इट एम्स एट हाईएस्ट गुड, इंडिविजुअल्स का गुड होना चाहिए, तमाम सिटीज़न का गुड होना चाहिए। और जो है वो लोग जो हैं वो स्टेट के बाहर जो है स्टेट से जो है मिसट्रीट ना हों। अच्छा, इसके बाद जी फाइनली हम पहुंचते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। एरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के क्यों ग्रेटफुल स्टूडेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपने क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो करना है और दूसरा इनको कंपैरिजन करना है कि क्यों ग्रेटफुल नहीं है, क्योंकि सारे आइडियाज़ इसके अगेंस्ट हैं प्लेटो के। तो सबसे पहले जी आइडियल स्टेट का क्रिटिसिज्म करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं फिलोसफर किंग वाला ये जो प्लेटो साहब ने वैसे मारा हुआ है सिस्टम, तो इट इज़ वर्केबल। फिर जी फैमिली एंड कम्युनिज़म पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम पीछे देख आए हैं फैमिली की और कम्युनिज़म के ऊपर उसके व्यूज़। प्रॉपर्टी क्रिटिसिज्म, प्रॉपर्टी के ऊपर जो व्यूज़ थे प्लेटो के उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्लेटो का व्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर्टी उनको देंगे तो तभी वो वर्क करेंगे अपने लिए। फिर जी क्रिटिसिज्म ऑफ रूल ऑफ फिलोसफर इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ लॉ, और क्रिटिसिज्म ऑफ निगलेक्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन एरिस्टोटल के नज़दीक जो है ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखने में और क्राइम्स को कंट्रोल करने में, तो प्लेटो ने वो निगलेक्ट किया है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेडिशन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं स्टेट की वर्किंग में। अच्छा, फिर हम जी अब इनको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। प्लेटो जो हैं वो आइडियलिस्ट थिंकर हैं, एरिस्टोटल रियलिस्ट हैं। ये रियल थिंकिंग करते हैं, जो
क्या कहते हैं, चीज़ें जो हैं वो ये देखते हैं कि कैसी हैं, प्लेटो की तरह ये नहीं कैसे होने चाहिए। आइडियल स्टेट के प्रोपोनेंट हैं, ये प्रैक्टिकेबल स्टेट के प्रोपोनेंट हैं जी। आइडियल स्टेट इसके नज़दीक पॉसिबल नहीं है। रूल ऑफ फिलोसफर किंग प्लेटो कहता है, एरिस्टोटल कहता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जी, लॉ से अब कुछ नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप टू ऑल, प्लेटो ने 3 कैटेगरीज डिवाइस की, 3 क्लासेस डिवाइस की, और उन क्लासेस में जो है वो सिटीजनशिप सारों को है, आर्टिजन है, गार्डियन है, रूलर है। एरिस्टोटल ने स्लेव्स और फ्रीमैन का कॉन्सेप्ट दिया कि स्लेव जो हैं वो सिटीजनशिप उनको पूरी नहीं है। ये जी फिर कम्युनिज्म को फेवर करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं कम्युनिज्म को एरिस्टोटल, और मोस्टली इनका सोशलिस्ट सिस्टम है। कॉमन प्रॉपर्टी पे बिलीव करते हैं एरिस्टोटल, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट देते हैं। इंडिविजुअल इज सेक्रीफाइस फॉर स्टेट, प्लेटो जो है प्लेटो इंडिविजुअलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। एरिस्टोटल के नज़दीक जो है स्टेट का काम इंडिविजुअल कोड है। इक्वालिटी ऑफ वोमेन, प्लेटो जो बात करते हैं कि 50% वोमेन को आप बाहर सिस्टम से नहीं रख सकते, एरिस्टोटल कहता है वो तो हैं ही इन्फीरियर भाई, वोमेन तो इन्फीरियर है, वो उनको घरों में होना चाहिए। फैमिली इज़ नॉट अलाउड, फैमिलीज़ अलाउड हैं एरिस्टोटल के नज़दीक। लोअर क्लासेस कैन नॉट रूल, आर्टिसन जो हैं वो रूल नहीं कर सकती प्लेटो के उसमें। मिडिल क्लास रूल करेगी जो है वो एरिस्टोटल के व्यू पॉइंट में, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो बैलेंस रखेगी अपर क्लासेस को और मॉब रूल को। इसके अलावा जी स्लेव्स जो हैं वो रूल नहीं कर सकते, स्लेव के लिए मास्टर होना ज़रूरी है। इसके बाद जी कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं इन दोनों में, वो भी हम इसको थोड़ा सा साफ करके देख लेते हैं कि कॉमनैलिटीज़ क्या हैं दोनों के अंदर, प्लेटो और एरिस्टोटल के अंदर क्या क्या कॉमन थिंग्स हैं। तो कॉमन जो है वो प्लेटो जो हैं वो डेमोक्रेसी को आखिर में जाके मान जाते हैं, वो लॉज और स्टेट्समैन में जिस तरह हमने बात की। तो ये हम देख लेते हैं कम्युनलिटीज़ क्या हैं जी। पहली बात तो है दोनों जो है वो सेंसरशिप ऑफ एजुकेशन के हक़ में हैं। दोनों कहते हैं कि जी एजुकेशन और स्टेट सेंसर करे ताकि कोई जो है वो स्टेट की एजुकेशन के ख़िलाफ़ ना जाए, स्टेट के मफादात के ख़िलाफ़ ना जाए। इसके बाद जी फुल पोटेंशियल जो बैंड है वो स्टेट में ही डेवलप कर सकता है, स्टेट की एग्जिस्टेंस पे दोनों बिलीव करते हैं। फिर जो है जी दोनों ने डेमोक्रेसी को डिनाउंस किया है, आल्दो थोड़ी बहुत स्पेस देते हैं प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी, लेकिन मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्टेड है, मॉब रूल को डिनाउंस करते हैं। इसके बाद जी लॉ को सोवरन स्टेटस देते हैं प्लेटो भी आखिर में आके, पहले तो आइडियल फिलोसफर किंग का आइडिया दे रहते हैं लेकिन बाद में आके लॉ सोवरन बन जाता है प्लेटो वाले में भी। इसके बाद जी सेल्फ सफिशिएंट स्टेट होनी चाहिए, दोनों कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होगी तो तभी स्टेट वर्क कर सकती है। फिर जो है जी स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, स्टेटस को हैं दोनों। इसके बाद जी बोथ रिकग्नाइज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट जो है मैन के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इनमें कॉमनैलिटीज़ आ गई। इसके अलावा जी हमने तकरीबन सारा डिस्कस कर लिया है। तो ये था जी प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, और इससे पहले हम प्लेटो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस्टोटल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।